सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोगों को ये प्लेलिस्ट मज़ेदार लग रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर जिसने प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी जाओ, यहाँ पे मैंने लगा दिया, वो देख लेना अपना लेक्चर 1। ठीक है, एंड हाँ, मुझे बताना लास्ट में कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। मैं ट्राई करूँगी कि जो कॉन्सेप्ट है बोर्ड ना हो और अच्छे से समझ में आए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो आज के टॉपिक से मैं आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगी। सो चलो जल्दी से चलते हैं अपने वहाँ पे और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 हमारी पाइथन प्लेलिस्ट का। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो बता देनी हूँ, करते ही हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले अपने बात कर रहे होंगे वो है हमारा मॉड्यूल्स के ऊपर। ठीक है, मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ये मेनली हो भी सकता है कि आपने सुना भी हो, ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगी थोड़ा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो पहले तो अगर जिसने नहीं देखी ना प्रीवियस वीडियो तो जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख लो। ठीक है, हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड होने वाली है। ओके, तो बात करते हैं वो मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल्स का आपका एक तरीके से आपकी लाइब्रेरी है, यानी कि आप ये समझ लो कोड लाइब्रेरी है ये आपकी। अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन दूं तो मैं यहाँ पे बोलूंगी मॉड्यूल हमारा बेसिकली क्या है। तो मॉड्यूल है आपके एक तरीके से, जैसे मैंने बताया कि आपका एक कोड लाइब्रेरी है जो कि यहीं पर लिख लेती हूँ। चलो, मॉड्यूल इज लाइक अ कोड लाइब्रेरी विच इज क्यों यूज होती है सबसे ज्यादा। देखो, कभी कभी आपका क्या मन करता है कि यार हम दूसरे का कोड यूज कर लें, तो वो कहाँ से करोगे, वो वहीं से यूज करते हो। तो मॉड्यूल का आपका एक कोड लाइब्रेरी है जो कि यूज होती है कि आप बोरो कर पाओ कोड, टू बोरो द कोड विच इज रिटन बाय समबडी एल्स। यहाँ पे ये मत समझना पूरी एग्जैक्ट लाइन लिख दो, ठीक है, मैं थोड़ी वैसी लिख रही हूँ, जस्ट आप एक बार समझ जाओ तो अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लेना। तो मॉड्यूल्स के आपका एक कोड लाइब्रेरी है जो कि आप यूज करते हो कोड को बोरो करने के लिए बाय समबडी एल्स, जो कि रिटर्न होता है किसी और के द्वारा, यानी कि आप उसको नहीं लिख रहे होते हो। आपने देखा कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि आपने देखा कि यहाँ पे एक ही मॉड्यूल है, यहाँ पे किसी और का कोड लिखा हुआ है, तो आपने इस पूरे मॉड्यूल को क्या कर दिया, बोरो कर लिया, यानी कि पूरे कोड को जो कि किसी और के द्वारा लिखा गया आपने वो यूज कर लिया। यही हमारा क्या है, मॉड्यूल है। तो आई थिंक आपको मॉड्यूल समझ में आ गया होगा। इट्स काइंड ऑफ अ कोड लाइब्रेरी विच इज रिटन बाय समबडी एल्स एंड यू हैव टू बोरो दैट कोड। ठीक है, अब मॉड्यूल क्या है, यहाँ पे आपके 2 टाइप्स के मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, पहला आपका कौन सा आता है, जब सबको पता है किया कि पहला आपका आता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स। नाम से ही पता चल रहा है क्या मतलब है। ठीक है, पहला आता है आपका बिल्ट इन मॉड्यूल्स और सेकंड जो आता है वो आपका आता है एक्सटर्नल मॉड्यूल। फर्स्ट है आपका बिल्ट इन मॉड्यूल, सेकंड है आपका एक्सटर्नल मॉड्यूल। अब बिल्ट इन मॉड्यूल एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या होते हैं, सिंपल है। बिल्ट इन मॉड्यूल में क्या है कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसको इंपोर्ट कर रहे हो। अब इंपोर्ट मतलब जो ही मैंने बोला ना, बोरो कर रहे हो, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, आप कोड को बोरो इंपोर्ट कर रहे हो और कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। मतलब बाहर से आपको कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करना, यानी कि बने बनाए हैं। अगर मैं इसको एक सिंपल लाइन में लिखूं तो मैं बताती हूँ मैं इसको क्या लिखूंगी। अगर मैं बोल रही हूँ एक सिंपल लाइन में लिखने के लिए, तो बिल्ट इन मॉड्यूल आपका कौन सा मॉड्यूल है, ये ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आपके रेडी होते हैं टू इंपोर्ट, रेडी टू इंपोर्ट, और आप इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल सच मॉड्यूल एक्सप्लिसिटली, देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल सच मॉड्यूल्स एक्सप्लिसिटली। मतलब एक्सप्लिसिटी का मतलब बाहर से, सिंपल। देखो, अगर मैं बात करूं, पहले हम लोग समझते हैं एक छोटे से उसमें, आई थिंक थोड़ा सा हो सकता है नहीं समझ में आया हो। ठीक है, हम धीरे से समझेंगे। ये समझ लो आपका क्या है, मॉड्यूल क्या है, आपकी एक कोड लाइब्रेरी है। मॉड्यूल क्या आपका एक कोड लाइब्रेरी है जो कि क्यों यूज होता है, आप बोरो कर लो किसी और का कोड जो कि किसी और ने लिखा है। सिंपल, मॉड्यूल्स समझ में आ गए। अब मॉड्यूल्स के मॉड्यूल्स में आपके 2 टाइप के होते हैं, पहला है आपका बिल्ट इन मॉड्यूल, दूसरा आपका एक्सटर्नल मॉड्यूल। अब बिल्ट इन मॉड्यूल क्या बोलता है कि मैं रेडियो इंपोर्ट होने के लिए मुझे कोई बाहर से मॉड्यूल की इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, आपको बाहर से कोई मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हूँ, आप बस मुझे इंपोर्ट करो और यूज करो। इंपोर्ट मतलब यानी कि ये बोल रहा है जो आपका पाइथन, ये देखो, ये सपोज आपका जो पाइथन प्रोग्राम है रन हो रहा है वहां पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, सिर्फ आपको अपने टर्मिनल पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अब आप सोचोगे दीदी इंपोर्ट कैसे करते हैं, कोई बात नहीं,
अभी हम आगे देखेंगे कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। बोलते हैं कि आपको मुझे इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने लिखा देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल सच मॉड्यूल्स एक्सप्लिसिटली, मतलब बाहर से मुझे इंस्टॉलेशन की कोई नीड नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ मेरे को इंपोर्ट कर दो प्रोग्राम में, बस मैं रन हो जाऊंगा। यही है आपका बिल्ट इन मॉड्यूल। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या है, एक्सटर्नल मॉड्यूल। अब आपको समझ में आ रहा होगा एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या बोलते हैं कि भैया मुझे थर्ड पार्टी की हेल्प चाहिए होगी, मुझे आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय द पिप कमांड, और यू कैन से कॉन्डा कमांड। आप पिप कमांड मैं लिख रही हूँ क्योंकि हम पिप कमांड अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या बोलता है कि आपको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय ए थर्ड पार्टी ऐप, ठीक है। और वो कौन सा आपका पिप कमांड होगी, जो कि किसी और से नहीं, मतलब रिटर्न समबडी एल्स। भाई मॉड्यूल तो आपके पता ही है, रिटर्न समबडी एल्स, यानी कि आप क्या कर रहे थे बिल्ट इन मॉड्यूल में। अगर मैं एक शॉर्ट से डिफरेंस अगर आपको बोलूं, जैसे कि ये हो गया आपका बिल्ट इन मॉड्यूल और ये हो गया आपके एक्सटर्नल मॉड्यूल। ये नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल मतलब बाहर। बिल्ट इन क्या बोल रहा है कि मुझे सिर्फ इंपोर्ट करो और क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो नीड टू इंस्टॉलेशन, देयर इज, साथ के साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल एक्सप्लिसिटली, मतलब मुझे बाहर से इंस्टॉल करने की कोई नीड नहीं है। जैसे आपका मैंने बताया आपका कोड है यहाँ पे लिखा हुआ, आप बस अपने कोड में टर्मिनल में मुझे इंपोर्ट करो और मैं रन हो जाऊंगा, मुझे बाहर से इंस्टॉलेशन की कोई नीड नहीं है। एक्सटर्नल क्या बोल रही है, आई वॉन्ट अ थर्ड पार्टी फाइल, और थर्ड पार्टी चाहिए उसको, थर्ड पार्टी फाइल फॉर वॉट, जिससे कि वो इंस्टॉल कर पाए, इंस्टॉलिंग मॉड्यूल्स को वो क्या कर पाए, इंस्टॉल कर पाए। यानी कि जैसे आपका ये है प्रोग्राम, उसको एक थर्ड पार्टी की हेल्प करेगी, पहले वो क्या होगा, पहले यहाँ पे वो इंस्टॉल होगा, देन आप उसको क्या कर पाओगे, देन आप इंपोर्ट कर पाओगे। आइए चीज समझ में। आई थिंक मॉड्यूल्स क्लियर हो गए होंगे कि मॉड्यूल्स हमारे क्या होते हैं। हमारे मॉड्यूल्स का एक तरीके से कोड लाइब्रेरी है जो कि बोरो होती है टू रिटन दी कोड, जो कि किसी और ने लिखे हैं। दो टाइप के मॉड्यूल्स हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल बोलते हैं कि भैया मुझे आपकी कोई भी उसकी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं बाहर से, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज आप मेरे को इंपोर्ट करो और यूज कर लो बस, ठीक है। एक्सटर्नल बोलते हैं कि मुझे थर्ड पार्टी की जरूरत है, मैं उसके बाद पहले इंस्टॉल होऊंगा फिर इंपोर्ट होऊंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, अगर माइंड में क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा ना तो भैया कराओ माइंड में क्वेश्चन अराइज। उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, तो प्लीज अगर जिसने वीडियो एक्सेस नहीं करी है कर लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, और साथ के साथ या कमेंट्स में मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप चाहते हो तो आप सोशल मीडिया हैंडल पे भी मुझको टैग कर सकते हो, ठीक है, ये मेरे लिए मोटिवेशन का होगा। अब आपने एक चीज सोच रहे होगे, वापस आ जाओ अपने लेक्चर पे, कि यहाँ पे हम बिल्ट इन मॉड्यूल में क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हम अपने एक्सटर्नल में क्या कर रहे हैं, पहले इंस्टॉल करेंगे फिर इंपोर्ट। पर दीदी इंपोर्ट कैसे करेंगे, क्या कोई कमांड वगैरह होती, आपने तो बोल दिया सिर्फ इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में, पर इंपोर्ट कैसे होगा। इंपोर्ट के आगे क्वेश्चन मार्क लग जाना चाहिए अभी तक आपके माइंड में। क्वेश्चन पूछो भाई, अभी वीडियो को पॉज को पूछो दीदी इंपोर्ट कैसे हुआ, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको वीडियो में। इंपोर्ट आप किसकी हेल्प से करोगे, बाई पिप कमांड, जो मैंने ऊपर बोला भी कि हम पिप कमांड का यूज करेंगे क्योंकि मोस्टली यही ज्यादा यूज होती है, ठीक है। अब की पिप कमांड क्या होती है, एक तरीके से समझ लो एक पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर क्या होते हैं, जैसे ये आपका कोड लिखा हुआ है, कोड छोटे से में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैकेज। एक कोड को बाउंड कर दो तो क्या हो जाएगा, वो पैकेज हो जाएगा। तो पिप कमांड क्या आपकी पैकेज मैनेजर है, जो कि यूज होता है अगर आपको इट इज यूज्ड टू इंस्टॉल अ पाइथन मॉड्यूल, इट इज यूज्ड टू इंस्टॉल अ पाइथन मॉड्यूल। अब पाइथन में आपको कोई से भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने, मैंने बोला बिल्ट इन हो या एक्सटर्नल, कोई सा भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना हो, आप क्या यूज करोगे, पिप कमांड का यूज करोगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे रही हूँ। आपने देखो बहुत सारी लाइब्रेरी सुनी होंगी, जैसे कि आपने सुनी होगी पांडास होती है, नम्पाई होती है, बहुत सारी होती हैं लाइब्रेरीज। अब लाइक एग्जाम्पल मैंने पांडास को वो करना है अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी इंपोर्ट करना है मुझे, तो मैं कौन सी इंपोर्ट के लिए, तो मुझे कौन सी कमांड, पिप कमांड चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल पांडास,
ठीक है। अब क्या इंस्टॉल मतलब मैं पांडास को इंस्टॉल कर रही हूँ, पिप कमांड से उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक पाइथन का मॉड्यूल है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इंपोर्ट आ जाएगा पांडास। आई ये चीज समझ में, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, पहले तो मुझको ये बताओ। चीज को समझना जरूरी है क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल्स आप पढ़ोगे आगे चल के, क्योंकि मैंने आपको पाइथन की स्टार्टिंग ही यूजेस में ही फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पाइथन आपकी बहुत ज्यादा यूज लैंग्वेज, आप उसको AI/ML में भी यूज करोगे तो वहां पे आपको मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने बताया कि मॉड्यूल्स क्या है, मैं एक और बार आपको लास्ट में रिविजन करा रही होंगी। ठीक है, मॉड्यूल्स मैंने बता दिया, कमांड बता दिया, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भैया इंपोर्ट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अ पिप कमांड। पिप क्या है, हमारा एक पैकेज मैनेजर है जो कि यूज होता है कि आप पाइथन के मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर पाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज हम लोग करने वाले हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन में। आर यू गाइज एक्साइटेड? आज आप लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हो पाइथन में, और जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि हाँ दीदी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, तो देखो अगर आप लोग और लैंग्वेजेस से आए हो तो आपको पता होगा कि प्रिंट कैसे होता है, बट अगर नहीं पता, मैं बिगनर मान के चल रही हूँ, यहाँ पे आप कोई भी चीज प्रिंट करवाओगे ना तो आपका प्रिंट स्टेटमेंट यूज होगा, जो कि ये है। अब प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी आपने लिखा है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। सिंपल है। देखो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लोग अपना नेम प्रिंट कर रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद ना मैं आज आपको एक होमवर्क भी दूंगी, लाइक काइंड ऑफ, जो आप टास्क अपना कंप्लीट करोगे। देखो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने बोला कि मैं अपना नेम प्रिंट करूंगी, तो पाइथन में सिर्फ नेम प्रिंट करने के लिए मुझे लगेगा प्रिंट राशि डागा, दैट्स इट। अब हम कोड में भी देखेंगे रन करके, बट यहाँ पे हम चीज समझ गए। एक काम करती हूँ, मैं पहले आपको कोड में रन करके दिखा देती हूँ सो दैट फिर वो आसानी से इजी पड़ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं जो मैंने बताया, बट लेट मी जूम इट। हाँ, तो मैंने बोला कि आज हम अपना प्रिंट कर रहे होंगे नेम, तो सब लोग अपना अपना नेम प्रिंट करना। ओके ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये हमारा रन होगा या नहीं होगा। देखो नेम लिखा हुआ आ गया, राशि डागा, हो गया रन। ठीक है, अब आपको ये वाली लाइन में अभी आपको समझाऊंगी एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। मैंने सिर्फ लिखा प्रिंट और अपने डबल कोट्स के अंदर नेम लिखा, वो चीज मेरी प्रिंट हो गई। अब थोड़ा वो हो रहा होगा कि दीदी ये कैसे हो गया, चलो मैं बताती हूँ कैसे हुआ। हाँ जी, तो जैसे आपने देखा था कि अभी हमने जस्ट ये लिखा था वो प्रिंट हो गया, तो अब हम देखेंगे ये प्रिंट कैसे हुआ। देखो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ नहीं, ये थोड़ा अजीब सा हो गया। ओके, तो डिफरेंट पेन, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रिंट स्टेटमेंट है। थोड़ा डिफरेंट पेन ले लेते हैं, नहीं यार चलो वाइट ही लेते हैं। तो प्रिंट, अब मैंने बोला हम जब भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट के आगे जो भी आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। ये तो मतलब समझ में आएगा। प्रिंट क्या करते हैं, इट प्रिंट समथिंग, जो भी आपके आगे लिखा है इट प्रिंट आउट, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। अब मेरा ये नेम जो है ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स है, तो ये मैंने डबल कोट्स में करा। अगर यहीं पर मेरा कोई इंटीजर होता तो मैं पता है क्या लिखती, तो मैं सिर्फ लिखती प्रिंट 7। आगे हम पढ़ेंगे, अभी के लिए जस्ट मैं बता दिया, बट इतने याद रखो अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करनी तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होगा प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं प्रिंट कर रही हूं कि माई सेल्फ राशि डागा, राइट। अब क्या प्रिंट होगा, अब आप देखोगे आउटपुट में क्या आ रहा होगा, आउटपुट में आ रहा होगा माई सेल्फ राशि डागा। अब आप सोचोगे क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो भी आपके डबल कोट्स के अंदर लिखी होगी जो भी चीज, वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना वो नहीं है। चलो यार एक ना आपको लाइक एक टास्क देती हूँ जो आप मुझे बताना कि आपने कंप्लीट किया या नहीं किया, वरना हम लेटर ऑन अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टास्क ये कि आपको ना प्रिंट करवाना है अपना अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन मतलब आप सभी लोगों के पास लिंक्डइन तो हो गई, तो लिंक्डइन पे जो आपने अबाउट सेक्शन है वो प्रिंट करवाओगे। नहीं भी है ना तो भी आपको प्रिंट करवाना है अपने बारे में कि आप कौन हो, अपने इंट्रोडक्शन देना है। मुझे कमेंट्स में आप एक कोड लिखकर दे रहे होंगे, वो कोड क्या है कि आप प्रिंट के आगे लिखोगे अपना
कि आप आउट सेक्शन अगर लिंक्डइन का है तो सेम छाप दोगे, वरना अपने बारे में लिखना है कि आप कौन हो, सो दैट मुझे भी पता चल पाए कि जो मेरी ऑडियंस है वो कहाँ कहाँ से देख रही है। लाइक अबाउट सेक्शन लिखना है, बट कंडीशन ये है कि आपको एक ही लाइन में लिखना है। मतलब क्या कि प्रिंट करा और वो लगातार लगातार चल गया, मतलब लाइन बाय लाइन सेम चलना चाहिए, ठीक है, वो तो चलेगा ही। और हाँ, आपको एक तरीके से दो तरीके से प्रिंट करना है। एक तो ये हो गया कि लाइन बाय लाइन सेम चल रहा होगा, दूसरा आपको प्रिंट ऐसे करना है कि पहले आपने अपना नेम बता दिया, ठीक है, फिर आपने अपनी एजुकेशन बता दी, मतलब ब्रेक कर देना है स्टार्टिंग में एक लाइन में एक चीज। मतलब पहली चीज में नेम हो गया, सेकंड में आपका एजुकेशन हो गई, थर्ड में आपने अपना कॉलेज बता दिया, लाइक दिस। पहले में आप क्या करोगे, पहले में आप नेम, एजुकेशन, कॉलेज सब कुछ एक में, बट नेक्स्ट प्रिंट कैसे करवा रहे होगे, अलग अलग। मैं ऐसा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक चीज आपको निकल के आएगी सामने, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं वेट करूंगी कमेंट्स में कि आप ये वाला टास्क दो तरीके से कंप्लीट करो और मुझको बताना कि हाँ दीदी हमने ये कर लिया है, ठीक है। तो चलो यार, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के हमारे कोड लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं कोड को बोरो करने के लिए, जो कि रिटर्न होता है बाय समबडी एल्स। दो तरीके के मॉड्यूल होते हैं, एक होता है बिल्ट इन, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल। बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होते हैं, विच इज रेडी टू इम्पोर्ट, देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल सच मॉड्यूल्स एक्सप्लिसिटली। मतलब बाहर से आपको मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी होते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। डिफरेंस देखा हमने बिल्ट इन में कि आपको बिल्ट इन में इंपोर्ट करना होता है, कोई नीड नहीं होती इंस्टॉल करने के लिए, बट एक्सटर्नल बोलते हैं कि भैया मुझे थर्ड पार्टी चाहिए क्योंकि मुझे इंस्टॉलेशन करना है। पहले वो क्या करेगा, पहले वो आपका करेगा इंस्टॉल, देन वो करेगा आपको इंपोर्ट, बट उसमें क्या डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाता है। बट अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि दीदी हमने इंस्टॉल तो कर लेंगे, भैया इंपोर्ट कैसे करेंगे, कैसे इंपोर्ट। तो वो इंपोर्ट होता है आपका पिप कमांड की हेल्प से। पिप कमांड के आपका एक पैकेज मैनेजर है जो कि यूज होता है कोई से भी पाइथन के मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने में, वेदर आपका वो क्या हो, बिल्ट इन हो, या फिर वो आपका क्या हो, आपका एक एक्सटर्नल हो, ठीक है। अब आपके जैसे ये हो गए, मैंने लिखकर बताया पिप कमांड इंस्टॉल पांडास, जब वो इंस्टॉल होगी तो क्या होगा, इंपोर्ट होगा। फिर हमने फर्स्ट प्रोग्राम देखा, हमने देखा प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है कि प्रिंट स्टेटमेंट के आगे जो भी आपके डबल कोट्स में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने अपना नेम प्रिंट करा था यहाँ पे। फिर मैंने आपको एक टास्क दिया है जो कि आपका होमवर्क है, आपको ये दो तरीके से प्रिंट करवा के लाना और मुझे बताना है कि आपने इस चीज से क्या सीखा। और मुझे कमेंट्स में बताना आज का लेक्चर कैसा लगा। मैं ट्राई करूंगी लेक्चर्स थोड़ी शॉर्ट हो, सो दैट इसमें इंटरेस्ट बना रहे। नेक्स्ट हम आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर जिस प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं गए, जल्दी से जाके एक्सेस कर लो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दो। मुझे आप सोशल हैंडल पर आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग।